मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। तो आज बात करेंगे नवंबर महीने के राशिफल की और बात होगी मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, उनकी इनकम के लिहाज से, उनके कारोबार के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, उनके रिलेशनशिप के लिहाज से और स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज़ के लिहाज से किस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि ग्रहों का गोचर नवंबर महीने में कैसा रहेगा और वो ग्रह जो राशि परिवर्तन करेंगे वो आपके लिए क्या फल लेकर आएंगे। तो राहु आप देख सकते हैं अभी चंद्रमा के ऊपर से गोचर शुरू हुआ है उनका। 30 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर जो युति बनी हुई थी गुरु और राहु की वो टूट गई है। ये जो एक तरीके से आपकी राशि थी वो पाप प्रभाव में थी, एक तरफ शनि और दूसरी तरफ राहु। ये पाप प्रभाव अब निकल जाएगा। चंद्रमा अब सीधा राहु चंद्रमा के ऊपर से, राहु अब सीधा चंद्रमा के ऊपर से और केतु आपके सप्तम भाव में। गुरु की पॉजिटिविटी थोड़ी सी हेल्प इसमें जरूर करेगी। अब चंद्रमा चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, 1 नवंबर की स्थिति है। शुक्र छठे भाव में, गोचर शुभ नहीं है। केतु सप्तम भाव में, गोचर शुभ नहीं है। सूर्य, मंगल और बुध तीनों अष्टम भाव में, ये गोचर शुभ नहीं है। शनि 12वें भाव में, शनि की 7.5 का पहला फेस है। तो गोचर देखकर लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव हैं, लेकिन पॉजिटिविटी कहाँ आएगी वो देखेंगे, आपको क्या फ़ायदा हो सकता है कहाँ से। तो शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 3 नवंबर को। ये गोचर आपके लिए शुभ हो जाएगा। हालांकि शुक्र नीच राशि में होंगे, लेकिन इसके बावजूद शुक्र चूंकि सप्तम के कारक ग्रह होते हैं, इसलिए यहाँ पर उनका गोचर शुभ है, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। बुध यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे। बुध अष्टम भाव में जो है वो ठीक है, लेकिन अष्टम भाव में बहुत ज़्यादा क्योंकि अस्त है यहाँ पर, तो यहाँ पर 9वें भाव में आ जाएंगे। ये गोचर भी आपके लिए शुभ नहीं है। 16 नवंबर को मंगल और सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। ये भी गोचर बहुत शुभ नहीं माना जाता। सूर्य का गोचर 10वें भाव में शुभ होता है, मंगल का गोचर 11वें भाव में शुभ होता है, लेकिन अष्टम की अशुभता को ये छोड़ देंगे। यहाँ पर तो बहुत अशुभ हो जाते हैं ग्रह। ये भाव बहुत अच्छा भाव नहीं है। ये दुर्घटना का भाव है, व्याधि का भाव है, अचानक से लॉस का भाव है। तो यहाँ से जब ग्रह आगे हट जाएंगे तो हालांकि शुभ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस अशुभता को वो छोड़ देंगे। अब आगे देखते हैं कि आपका कर्म कैसा रहेगा। सबसे पहली चीज़, ये आपके कर्म का स्थान है और कर्म के स्थान का स्वामी गुरु जो है वो अब तक राहु केतु एक्सिस में था। अब 30 अक्टूबर तक ये स्थिति थी, अब यहाँ से निकल गया। अब गुरु की दृष्टि अपने भाव के ऊपर पड़ रही है। 9वीं दृष्टि के साथ आप देखेंगे कि गुरु इस भाव को देख रहे हैं, तो ये भाव प्रोटेक्शन में आ गया। इस भाव के स्वामी होकर धन स्थान में बैठे हुए हैं और धन स्थान से आपको जो है वो गुरु ने ये वाला ट्रायंगल जो है वो एक्टिवेट किया हुआ है। सिर्फ एक ग्रह गुरु जो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कर्म के लिहाज से, इनकम के लिहाज से। तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी कर्म और आय के लिहाज से। अब गुरु राहु की युति टूटने के कारण ही तो इनकम अच्छी हो जाएगी। हालांकि थोड़ा सा प्रमोशन में पेच फंस सकता है, क्योंकि इस भाव के स्वामी चले गए हैं 12वें भाव में और इस भाव के ऊपर केतु की दृष्टि है। तो यहाँ पर प्रमोशन थोड़ा सा डिले होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन अदरवाइज इनकम का फ्लो आपके लिए कायम रहेगा। कर्म आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्म स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि है। गुरु खुद धन स्थान के ऊपर विराजमान है। आगे बात करेंगे रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो रिलेशनशिप के लिहाज से यदि मैं देखूं तो वहाँ पर चीज़ें मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं। कारण ये है कि ये जो शनि है ये बुध को देख रहे हैं। बुध मंगल के साथ भी है, सूर्य के साथ भी है, और बुध को राहु भी देख रहे हैं। बुध इस भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में मूल त्रिकोण राशि बुध की पड़ी हुई है। ये रिलेशनशिप का भाव है। केतु यहाँ पर पड़े हैं, राहु की दृष्टि इस भाव पर है, राहु की दृष्टि इस भाव के स्वामी पर है। इस भाव का स्वामी मंगल और सूर्य के साथ शनि के प्रभाव में। तो यहाँ पर मैरिड लोगों के लिए कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि केतु जो है वो झगड़ा करवाने वाले ग्रह हैं, मंगल झगड़ा करवाने वाले ग्रह हैं। केतु और मंगल दोनों सप्तम और सप्तमेश को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए आपका अपने पार्टनर के साथ नवंबर महीने में कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपको अपना टेम्परामेंट लो रख के चलना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, या आपकी पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू हो सकता है। क्योंकि सप्तम सप्तमेश पीड़ित है, तो पीड़ित किसको करेंगे? आपके पार्टनर को करेंगे। वो पार्टनर का भाव है शुक्र, जो कि शादी का कारक ग्रह होता है, वो राहु केतु एक्सिस में है।
तो मेल्स के लिए यहाँ पर फीमेल पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू हो सकता है। आगे देखेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो आपकी हेल्थ के लिहाज से यदि हम चीज़ें देखें तो ठीक है। छठा भाव शनि के प्रभाव में जरूर है, लेकिन गुरु की भी दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, तो ये प्रभाव जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया एक तरीके से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो सूर्य ओवरऑल हेल्थ के कारक होकर आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर अष्टम में नहीं रहेंगे। तो 16 नवंबर के बाद यदि आपको कोई फिजिकल दिक्कत आ भी रही है तो 16 नवंबर के बाद चीज़ें आप देखेंगे कि ठीक होती हुई नजर आएंगी। कोई बहुत ज़्यादा मेजर परेशानी नहीं है, लेकिन 16 नवंबर से पहले अपनी जो है वो ड्राइविंग थोड़ा सा स्लो करिएगा, क्योंकि ये 3 ग्रह यहीं पर रहेंगे। बुध छोड़ देंगे, सूर्य और मंगल यहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल का रहना आपको रैश ड्राइविंग करवा सकता है। रैश ड्राइविंग में ओवरटेक करने के चक्कर में कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर चीज़ें दिक्कत भरी हो सकती हैं। आगे बात देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स का गुरु जो है वो आपकी कुंडली में दूसरे भाव में है। चंद्रमा से दूसरे भाव में गुरु का गोचर शुभ होता है, और गुरु आपके लिए अप्लाइड नॉलेज के कारक हैं। जो लोग स्टूडेंट्स स्टडीज़ पूरी कर चुके हैं, जिनको आगे प्रैक्टिकल नॉलेज में जाना है, जिनको इंटर्नशिप में जाना है, उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज बुध का 9वें भाव में गोचर है, ये पंचम से पंचम होता है भाव, तो यहाँ पर भी आपके लिए चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि पंचम स्टेट ऑफ माइंड भी होता है और हायर एजुकेशन भी यहीं से देखी जाती है। पंचम के कारक गुरु हैं और वो शुभ गोचर में है, तो निश्चित तौर पर आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा और स्टूडेंट्स के लिए समय जो है वो अच्छा है। इसके अलावा आप यदि कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो भी आपको निश्चित तौर पर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि छठे भाव के ऊपर गुरु का भी प्रभाव है, तो छठा भाव एक तरीके से न्यूट्रलाइज है, तो वहाँ पर भी आप ज़रूर मेहनत करिए, आपको उसका बहुत अच्छा फल जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।